औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आज के दिन हुई है वो फ़ारूक हबीब का पीटीआई छोड़ना है जाता है। और एक और बड़ी खबर है, जैसे कि पिछले दिनों में जो है ना वो कल से जो है ना ये खबर गर्दिश कर रही है कि जो शेख रशीद साहब हैं, जो कि हर टाइम यही बात करते थे कि जी देखें मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो मर्द ही नहीं है जो इमरान खान के साथ खड़ा ना हो। इस टाइम पे इमरान खान को हमारी ज़रूरत है। तो उसका भी ज़रा हमारी ज़राए के मुताबिक उसका भी एक जो है ना वो इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ़ारूक हबीब जो कि अदालतों को मतलूब था, उसके अलावा जो है ना बाकी जो है इदारे हैं उनको ये मतलूब था, फिर ये एक सियासी पार्टी के ऑफिस में कैसे पहुँचा और किस तरह उसको जो है ये फ़तह किया गया है और कैसे जो है ना उसको जो है ना उस पार्टी के दफ्तर में पहुँचाया गया और वहाँ पे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। कोई मतलब एक बंदा जो कि अदालतों को मतलूब है और इतने केसेस में उसको जो है ना वो नामज़द किया हुआ है और अचानक वो एक बंदा नमूदार होता है और आके जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाता है। सारे उसके कसूर, उसके जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है, एक सवाल या निशान है हमारी अदालतों के ऊपर भी और हमारे निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर भी कि एक बंदा जो है वो आके बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दे कि मैंने पीटीआई छोड़ दी है और वो पीटीआई छोड़ दे तो उसके ऊपर जितने भी लगे इल्ज़ामात हैं, जो भी उसके जिन पर्चों में एफआईआर्स में वो नामज़द है, तो वो सारे के सारे उनसे बरी-उज़्ज़मा हो जाते हैं। और एक और बड़ी खबर है, जैसे कि पिछले दिनों में जो है ना वो कल से जो है ना ये खबर गर्दिश कर रही है कि जो शेख रशीद साहब हैं, जो कि हर टाइम यही बात करते थे कि जी देखें मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। वो मर्द ही नहीं है जो इमरान खान के साथ खड़ा ना हो। इस टाइम पे इमरान खान को हमारी ज़रूरत है। तो उसका भी ज़रा हमारी ज़राए के मुताबिक उसका भी एक जो है ना वो इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब वो चलता कब है ये अभी जो है ना यानी कि थोड़ी जल्दी होगी अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन ये है हमारे ज़राए के मुताबिक उसका भी इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसी तरह जैसे कि पिछले दिनों में जो है ना उस्मान डार के साथ हुआ था कि वो अदालतों को मतलूब था। इतने दिन रूपोश होने के बाद उसको सिंध से गिरफ़्तार किया गया। फिर सिंध पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास है। फिर उन्होंने कहा जी वो हमारे पास नहीं है। फिर अचानक वो कमरान शहद के प्रोग्राम में आके जो है ना वो जो है इंटरव्यू दे देता है और कहता है कि जी मैंने तो पीटीआई जो है वो छोड़ दी है और ये कह देता है कि इमरान खान ने जो है हमें ये कहा था कि आप लोग जो है ना वो जो अवाम है उसको मुश्तइल करें या उसको जो है ना ये तरगीब करें कि आप लोग जो है ना वो अमलाक पर हमला करें। तो ये निज़ाम इंसाफ़ जो हमारा है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस चीज़ के बारे में जो है हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो है उनको भी नोटिस लेना चाहिए कि वो शख्स जो कि 3 से 4 महीने से मतलूब था, फिर अचानक गिरफ़्तार हुआ, फिर अचानक गिरफ़्तार होने के बाद वो बंदा आके जो है इंटरव्यू दे देता है या आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि जी मैं तो पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूँ और पीटीआई को छोड़ने के बाद ही वो बंदा हर चीज़ से बरी-उ-ज़िम्मा हो जाता है। तो वो सारे केसेस जिनमें वो मुलविस होता है, वो सारे नामज़द एफआईआर्स वग़ैरह वो सारी कहाँ जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इससे ये यहाँ पे हमारे निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर ये सवालिया एक निशान बन जाता है कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ़ इतना मतलब कमज़ोर हो चुका है कि कोई भी शख्स जो कि मतलूब होता है, फिर उसका पता नहीं होता, उसको अदालतों में पेश नहीं किया जाता। जब अदालतों में पेश नहीं किया जाता तो कुछ अरसे बाद उसको फ़तह कर लिया जाता है और फिर उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह देता है कि मैंने पीटीआई छोड़ दिया और इमरान खान ने मुझे कहा था। हालाँकि इससे पहले दिए गए बयानात उन्हीं लोगों के बयानात मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने जो है ना ये बात बावर करवाई है कि इमरान खान ने हमें किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं करने का, किसी भी सरकारी इमलाक पर हमले की जो है ना वो कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसी बात नहीं कही कि अगर हम जो है ना आप लोगों ने जो है ना एहतजाज करना है तो आप लोगों ने इन जगहों पे जाके उन पे हमला करना है या कोई ऐसी बात। तो ये चीज़ें जो है ना आज ये हमारा निज़ाम इस टाइम जो है वो मफलूज हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है ना बहुत सारे सवाल जो है ना वो जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आके यहाँ पे बैठती है कि आज एक बंदा जो कि इतने अरसे से पहले तो रूपोश था, फिर उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको एक सियासी पार्टी के दफ्तर में लेके जाया गया। अब वो कौन थे जो
ان کو اس دفتر میں لے کے گئے اور وہاں پہ ان سے جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کروائی گئی، اور پریس کانفرنس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد میں نے جو ہے نا ہر چیز سے وہ جو ہے نا وہ بری و ذمہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ، بہت سارے سوالات کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کا انشاءاللہ جواب جو ہے آئندہ جو ہے ویڈیوز میں جب وہ آئیں گے، دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے، دوبارہ جو ہے نا وہ میڈیا پہ آئیں گے، کیونکہ اب انہوں نے تحریک استحکام پارٹی جو ہے نا وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لیے، تو اس میں وہ بالکل اب سامنے آئیں گے۔ انہوں نے اپنی سیاسی جو ہے نا وہ ورکنگ بھی شروع کرنی ہے، الیکشن بھی آ رہے ہیں تو وہ اپنی کمپین بھی چلائیں گے، تو اس میں جو ہے نا ان سے پھر جو ہے نا یہ ظاہر سوال پوچھیں گے کہ اچانک آپ کا غائب ہو جانا، پھر اچانک آپ کا نمودار ہونا، اور پھر پریس کانفرنس کرنا، اور پھر جو ہے نا آپ کا بری و ذمہ ہو جانا، تو اس سارے کو پیچھے کیا کہانی ہے، کیا لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے جس کے لیے آپ جو ہے نا اتنے ہو جاتے ہیں کہ 3 مہینے روپوش ہونے کے بعد پھر آپ آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت سارے سوال ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ان کا انشاءاللہ جواب بہت جلد جو ہے جب وہ دوبارہ آئیں گے جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر، اور ان سے یہ جواب لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔